बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्स आर्ट कंप्लीट कोर्स की क्लास 18 को। तो मैं पिक्स आर्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके अपनी जो गैलरी में से कोई भी इमेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑल फ़ोटोज़ पर क्लिक कर लेता हूँ और कोई भी इमेज जो गैलरी में है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यही वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आज हम जो टूल पढ़ेंगे देखें उसका नाम है रिप्ले टूल। देखें ये वाला टूल है रिप्ले। लास्ट क्लास में हमने स्टिकर वाला टूल पढ़ा था। सबसे फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने ये कैपकट टूल का बड़ी तफसील से बता दिया था। आज हम जो टूल पढ़ेंगे वो है रिप्ले टूल का। देखिए जो रिप्ले टूल है ये असल में इस्तेमाल होता है बहुत सी टूल्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं और इमेजेस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाते हैं तो ये इस्तेमाल होता है रिप्ले के लिए। रिप्ले का मतलब है कि ये आपको एक वीडियो की सूरत में या एक एनिमेशन की सूरत में आपको दिखाता है कि पहले आपकी इमेजेस ये थी, फिर आपने एक इफ़ेक्ट अप्लाई किया तो इसका लुक इस तरह का हो गया, दूसरा अप्लाई किया तो इस तरह का हो गया, तीसरा अप्लाई किया तो इस तरह का हो गया। तो इस तमाम को एक एनिमेशन फॉर्म में लेके आने के लिए या एक वीडियो फॉर्मेट में लेके आने के लिए रिप्ले टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको देख लें कि आपने कोई भी टूल एक ओपन कर लेना। फ़र्ज़ करें मैं इफ़ेक्ट्स वाला टूल ओपन करता हूँ और मैं इसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये एक इफ़ेक्ट लगाया और इसी तरह मैं या कुछ और इसमें से देख लेता हूँ। आगे कुछ मज़ीद अगर इफ़ेक्ट मैं देखूँ तो मैं ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया, या कोई विजिबल से ही ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें चलिए या इसमें से आगे देख लें जो आपको इफ़ेक्ट अच्छा लगता हो। हम सैंपल में चले जाते हैं सिंपल, और इसमें जो है फ़र्ज़ करें मैंने ये वाला इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे क्रॉप में टूल्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं ये डिस्पर्शन का जो इफ़ेक्ट है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के रेडियस इसका, और यहाँ से मैं इसके ऊपर जो है ये डिस्पर्शन का जो टूल है ये अप्लाई कर देता हूँ। उसको मैंने किया और उसमें ओके किया तो देखें इस तरह का इफ़ेक्ट। अब मैं इसको ऐसे आगे भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी यूँ मैंने कर दिया। फ़र्ज़ करिए दो मैंने इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर दिए। अब मैं रिप्ले टूल को कैसे देखूँगा? रिप्ले टूल हम क्या करते हैं, जब मैंने दो इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर लिए और अपनी इमेज को फ़ाइनल कर लिया कि भाई ये मेरा फ़ाइनल लुक है, मुझे इस तरह की इमेज चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट जो बटन है इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, जो एरो का बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब असल में ये इमेज फ़ाइनल हो चुकी है। तो अब देखें यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिप्ले का। तो जो रिप्ले का ऑप्शन है, जब आप अपनी इमेजेस को इस्तेमाल अपनी फाइनल टच दे लेते हैं, जो आपने डिज़ाइनिंग या जो चेंजेस करनी होती है वो कर लेते हैं, तो आपके पास जब उसको आप फाइनल सेव करने लगते हैं तब आपको ये ऑप्शन आता है कि आप इसका रिप्ले देखना चाहते हैं। तो देखिए ये अभी ऑफ हुआ हुआ है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मुझे इफ़ेक्ट यहाँ दिखा रहा है। पहले मैंने ये इफ़ेक्ट अप्लाई किया, ये अप्लाई किया, इस तरह किया, ये डिस्पर्शन का अप्लाई किया, तो ये मतलब इस तरह की इमेजेस थी, फिर ये इस तरह का इफ़ेक्ट हुआ, तो फिर ये और फिर ये इस तरह से यहाँ पे फाइनल इमेज पहुँच गई। तो ये रिप्ले का काम है। अब अगर आपने फ़र्ज़ करें ये रिप्ले का टूल जो है वो आपने इसको इनेबल कर दिया, अब आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और डाउनलोड वीडियो, ये एज़ अ वीडियो होगी तो मैं इसको डाउनलोड वीडियो कर लेता हूँ। तो क्या है कि आप अपनी इमेजेस का एक इस तरह का लुक भी जो है वो सेव कर सकते हैं। तो मैं अपनी गैलरी में इसको सेव कर लेता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। अब मैं इसको ज़रा आपको जाके दिखा देता हूँ। एक तो ये तक आप अपनी इसको इमेज को फाइनल करके एज अ इमेज सेव करते हैं, और अगर आप रिप्ले टूल को इनेबल कर दें तो आप इसको एज अ वीडियो भी सेव कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। ये पहले इमेज थी, फिर इफेक्ट ये हुआ, फिर इस तरह चेंजेस हुई इफेक्ट्स में, फिर इस तरह डिस्पर्शन का इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो इस तरह से करके आप इसको एक वीडियो फॉर्मेट में भी लेके आ सकते हैं। तो मैं दोबारा से जो है वो पिक्सआर्ट के अंदर चले जाता हूँ। तो आप इसको एज अ इमेज भी सेव कर सकते हैं और एज अ अगर आप इसको रिप्ले टूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको रिप्ले टूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको वीडियोस भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने एक तरीका बताया। अच्छा, जो रिप्ले का टूल है ये हर उसमें काम नहीं करता। रिप्ले का टूल जो काम करता है बाज़ में काम नहीं भी करता। जैसे फ़र्ज़ करें इसका मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इमेज या कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो रिप्ले का टूल का काम करेगा। ये हर एक में काम नहीं करता। मैं फ़र्ज़ करें इसी को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद अब अगर मैं इसके ऊपर देखें इसका जो साइज़ है वो बड़ा कर देता हूँ। देखें ये रीसाइज़ इमेज, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसका जो साइज़ है
वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट मैं 1000 कर लेता हूँ, 1000 इसको मैं सेव किया। तो अब मैं अगर इसको यहाँ से फर्स्ट करें, मैंने इसको साइज़ को चेंज किया है और मैं अब जाके कहता हूँ कि भाई रिप्ले टूल, तो देखिए अब यहाँ पे मुझे रिप्ले टूल का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रिप्ले का टूल कुछ टूल्स के साथ काम करता है, कुछ के साथ काम नहीं करता। मैंने अब इसको रीसाइज़ किया तो वहाँ पे ये टूल जो है आपने आपको काम नहीं करता हुआ नज़र आएगा। तो ये कुछ टूल्स के साथ ही काम करता है, जैसे इफ़ेक्ट्स के साथ काम करेगा और आप इनमें से जो इफ़ेक्ट्स लगाते हैं तो इन टूल के साथ ही काम करता है। तो इस तरह से आप रिप्ले के टूल को इनेबल करके इसको एज अ वीडियो फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके लिए टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बाज़ मौक़ों पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बड़ी तफ़सील से समझ आ गया होगा कि रिप्ले टूल क्या है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।